All of you welcome to my YouTube channel with Yogen Pandey sir. First of all, you must subscribe, share and like to my videos. आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. What is exclamatory pronoun? A pronoun used as an exclamation is called exclamatory pronoun. Means ऐसा प्रोनाउन जिसके द्वारा किसी प्रकार का एक्सक्लेमेशन, विस्मय, दुख, घृणा, सारो, ग्रिप, सरप्राइज आदि का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं. इसमें मुख्य बात यह है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल के द्वारा हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है. फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट ही इज अ टेररिस्ट. क्या ही इज अ टेररिस्ट, वह आतंकवादी है. यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट एक शब्द है, यहाँ व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, बल्कि व्हाट यहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है और इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है. इसलिए इस वाक्य में व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं. सेकेंड सेंटेंस है, व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही हैज़ डाइड. क्या वो उसकी मृत्यु हो गई है अथवा वो मर गया है. इसका तात्पर्य यहाँ पर भी व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन प्रयोग किया गया है. व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू हैव ओन दी फर्स्ट प्राइज. ओ क्या आपने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे एब्सोल्यूट की भावना हो रही है, प्रशंसा की भावना हो रही है और इसके साथ व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है. लास्ट वन सेंटेंस, व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यू हैव लॉस्ट योर बैग. ओ क्या आपने अपना बैग खो दिया है. तो यहाँ पर सारो की भावना हो रही, ग्रिप की भावना हो रही है, लैमेंट की भावना हो रही है. इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में मार्क एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, अर्थात व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो प्रयोग किया गया है ये सभी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हैं. और हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हम आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उपरोक्त वाक्यों में व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, अर्थात एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में व्हाट का प्रयोग किया जाता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में व्हाट और हाउ दोनों का प्रयोग किया जाता है और ये किसी नाउन को क्वालिफाई करता है अथवा प्रोनाउन क्वालिफाई करता है, जबकि ये किसी, आप देख रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. और व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यदि किसी भी वाक्य में प्रयोग है तो ये आप समझ जाइए कि वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है. अब इसके आधार पर जो आपको पढ़ाया गया है कुछ हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, यू आर दी ओनली पर्सन कैन हेल्प हिम इन दी आवर ऑफ नीड. यू आर दी ओनली पर्सन, तुम ही केवल एक व्यक्ति हो जो कैन हेल्प हिम इन दी आवर ऑफ नीड, अपनी आवश्यकता के समय को, उनके आवश्यक समय को क्या समय के लिए सहायता कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमें पहचानना है कि किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए. यहाँ पर फर्स्ट विकल्प है हु, सेकंड विकल्प है विच, थर्ड विकल्प है दैट, डी. अब हम विद्यार्थियों देखेंगे हु का प्रयोग यहाँ होगा या नहीं. देखिए यदि यहाँ पर ओनली न होता तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग कर सकते थे. हुइज का प्रयोग आप देखते हैं बताया गया था वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सीधे बात हुइज का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा. हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन हुम का प्रयोग आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस में होगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं हो रहा, इसलिए हुम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे. यदि यहाँ पर बेटा ओनली नहीं होता तो हम हु प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे. तो दैट यहाँ पर फिलअप करेंगे. दूसरा सेंटेंस है, राखी इज द गर्ल हैज फेल्ड. राखी लड़की है जो असफल हो गई है.
तो सीधी सी बात है, दी गर्ल किसी व्यक्ति को बता रहा है, पर्सन को बता रहा है, और ये सीधे किसको नॉमिनेटिव के इस रूप में प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए नाइदर दैट नॉर विच और हैज का प्रयोग होगा, बल्कि यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हु का। तो राखी इज द गर्ल हु हैज फेल्ड, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हु का प्रयोग होगा। ही हैज फेल्ड, बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन है, ही हैज फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यहाँ पर हम जानते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, तो व्हाट और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि पहले से यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे, और व्हाट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही हैज फेल्ड, तो यहाँ पर बेटा क्या भरेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स प्रॉमिस, तो आप जानते हैं यहाँ पर हमें सर्वप्रथम देखना है वन्स प्रॉमिस है क्या, पॉजेसिव केस में वंस किसका पॉजेसिव होगा, वन का होगा, ना तो आई बी यू किसी का नहीं होगा, बल्कि यहाँ वन होगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वन भरेंगे, अर्थात यहाँ पर वन भरा जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति जो अपने प्रॉमिस, अपनी कमजोरी के लिए, अपनी एक मीन्स किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी के लिए बोस्ट नहीं करना चाहिए, डींग नहीं मारना चाहिए, उसे बहुत मानना आवश्यक नहीं है। ऑफ देम वर सेलर्स, ऑफ देम वर सेलर्स, अब यहाँ विद्यार्थियों देखना है देम का प्रयोग किया गया है। तो आप देम के साथ आप जानते हैं हमारे साथ इसमें किसके साथ देम है और इसके साथ क्या है, वर है, मीन्स प्लूरल नंबर वर्ब है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या कहें, प्लूरल नंबर वर्ब के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। और आप ये जानते हैं यदि किसी भी वाक्य में कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो आप ये देखेंगे उसके साथ उससे पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर नोबडी सिंगुलर है, वन सिंगुलर है, ईज सिंगुलर है, लेकिन ऑल प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ देम वर सेलर्स। लास्ट क्वेश्चन है, बोथ द बुक्स आर गुड बट इज बेटर देन, दोनों किताबें अच्छी हैं लेकिन क्या है, अब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर वर्ब, सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर नंबर क्रिया लगाएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, दोज दीज इसका प्रयोग होगा नहीं, दीज दो जिसमें भी सिंगुलर प्लूरल इसके साथ भी नहीं होगा, इसमें बेटा क्या होगा, दिस और दैट होगा। मीन्स दोनों पुस्तकें अच्छी हैं लेकिन यह पुस्तक उस पुस्तक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सपोज दैट इट का प्रयोग करेंगे तो एक ही बुक की तुलना कराई जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं बल्कि दिस और दैट का होगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बोथ द बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट। तो विद्यार्थियों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको लर्न करेंगे और कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।